दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत आज आपको एक सुखद एहसास कराने जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का बढ़ता वर्चस्व। जैसे कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद एवं वैश्विक हिंदी परिवार हिंदी के लिए अनेक वर्षों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है। इसी श्रृंखला के अंदर आप देख पाएंगे, आज मैं जहाँ आपको लेके चलूँगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के प्रांगण में। यहाँ पर दो पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। उसमें से एक पुस्तक थी प्रदेश में हिंदी और भारतीय संस्कृति। आप इस पुस्तक के बारे में तो जानेंगे, साथ ही साथ बड़ी बात यह है, इस लोकार्पण के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग कुछ आभासीय पटल पर हमारे साथ जुड़े एवं कुछ साक्षात वहाँ पहुँचे, जिनमें से उज्बेकिस्तान के कुछ साथी थे जो हिंदी भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं और हिंदी पर शोध कर रहे हैं। लोकार्पण किया गया। सर, कैसा लगा आपको और किन के द्वारा लिखी गई और उसका मर्म क्या था, क्या कहना चाहिए? विश्वविद्यालय में जो अनुवाद अधिकारी हैं राजेश माझी, वो काफ़ी दिनों से, बहुत पहले से इस बात पर अपने छात्र जीवन से अध्ययन करते रहे हैं कि गिरमिटिया समाज जो भारत से बाहर गया, उनके बीच हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। फिजी पर उनकी एक पुस्तक निकल चुकी है और वो बहुत वर्षों तक फिजी वृत्तांत नाम की पत्रिका भी संपादन करते हैं। इस बार उन्होंने विश्व के अनेक देशों में जो हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है, उसके बारे में उन देशों में पढ़ने पढ़ाने वाले लिखने वाले लेखकों के विचारों को संकलित एवं संपादित किया है। निश्चय ही ये बहुत प्रामाणिक है और बहुत ही उपयोगी किताब है। इस पुस्तक को विश्वविद्यालय में और देश विदेश में हिंदी के प्रति सम्मान रखने वाले, अभिरुचि रखने वाले लोगों को के बीच प्रचारित प्रसारित करना चाहिए, जिससे उनको जानकारी मिले कि हिंदी भारत में अंग्रेजी के प्रचलन के बावजूद संसार में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, क्षमा करेंगे, जर्मनी में, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। सर, मैं समझता हूँ कि ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। आपका तो सर उच्चारण के लिए इसको एग्रीमेंट को गिरमिट कहा, और जैसे नागपुर के रहने वाले नगपुरिया होते हैं, उसी तरह गिरमिट पर जाने वाले को गिरमिटिया। महाराष्ट्र वाले मराठी होते हैं। हाँ, तो इसी तरह और इससे ऐसे शब्द पहले से परिचित थे, प्रचलित थे, जैसे परदेसिया, बटोहिया, विदुषिया। तो उस भिखारी ठाकुर ने विदुषिया नामक नाटक लिखा था। तो उसी तरह इन लोगों ने जो एग्रीमेंट को गिरमिट बना करके और इसको गिरमिटिया बना दिया। गुरु जी, छोटा सवाल चलते, आप जैसे लोगों की वजह से हिंदी भाषी पत्रकार और हिंदी भाषी लेखकों का को जीवन मिलता है, लेकिन आज के क्षेत्र में हिंदी भाषी स्थानीय समाचार पत्रों के जो संपादक हैं और लेखकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? दो तरह का है ये समाचार। आज जो मीडिया है ना, वो जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, वे लोग राजनीति के प्रभाव में हैं, सरकार के प्रभाव में हैं, उनमें लेखन की वह स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनकी आज की पत्रकारिता में, आज के समाचारों के प्रचार प्रसार में बहुत महत्व है। और छोटी पत्रिकाएं, छोटे जो मीडिया हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपकी दिल्ली आपकी शान है, तो उन लोगों ने सचमुच पत्रकारिता की शान को भी बढ़ाया है। और वो कहीं से प्रतिबद्ध नहीं हैं, बल्कि पत्रकारों के लिए स्वतंत्र रहना जरूरी है। जो पत्रकार किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आ गया, किसी व्यावसायिक घराने के प्रभाव में आ गया, वह तो पत्रकारिता है ही नहीं। पहले पेड, कुछ समय से हुआ था पेड जर्नलिज्म, आज प्रीपेड जर्नलिज्म चल रहा है। तो इसलिए उन पत्रों में विश्वास नहीं है। लोग सोशल मीडिया ज़्यादा देख रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उनको सही समाचार मिलेगा। उनको ये जंतर मंतर पर अगर कोई कॉकरोच ग्रुप है तो उसको कि लाठी चलाने, उस पर गोली गिराने का समाचार दिखाने की साहसिकता है। अगर वह साहसिकता है तो स्थानीय और छोटी पत्रिकाओं में
मानते हैं कि आने वाले टाइम में जो स्थानीय समाचार पत्र हैं और हिंदी पे जो बात काम करते हैं उनका भविष्य हो सकता है? उनका भविष्य उज्जवल करना समाज का कर्तव्य है, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो तो अब अंग्रेजी में शब्द लिखने लगे हैं। वो लिख लेंगे पार्लियामेंट पार्लियामेंट, वो अंग्रेजी रोमन शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। अब वो तो गांव के लोग समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि दिल्ली, बम्बई और ये बेंगलोर ही भारत है, लेकिन भारत तो गाँव में है। इसलिए उनका भविष्य हमें बनाना है। एक उत्तरदायित्व नागरिक का जो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यह है कि इन पत्रकारों को प्रोत्साहित करें, आर्थिक रूप से भी, और मतलब है कि उनके पाठकों की संख्या बढ़े। क्या कभी सर आपको टीठ बोलने में या डेला का अचार बोलने में कभी शर्म आती है, जबकि वो तो हमारी संस्कृति के मतलब जो खाते हैं तो आनंद आया था? क्यों सर, हम तो भूल गए हैं लोग। हाँ, वो भूल गए हैं, और ऐसे ऐसे शब्द भूल गए हैं कि कहीं कहीं विदेशों में तो भारतीय हाँ मंदिर को चर्च कहने लगे हैं कि हिंदू चर्च। तो अब ये नहीं होगा। अगर हम कहेंगे क्वीन सीता, तो सीता माता का तो क्वीन से नहीं मतलब हो सकता है ना। हर एक भाषा के शब्दों की एक मर्यादा होती है, तो इसलिए उस मर्यादा को भूलना नहीं, उसको खोजना है। ऐसा होता रहा है इतिहास में कि संस्कृति कभी मिट्टी में दब जाती है, वो फल्गु के पानी के तरह है, थोड़ा सा बालू हटाओगे तो निकल करके पानी आ जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे, विभूतियाँ पहुँची जो कि हिंदी भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उज्बेकिस्तान से भी पहुँचे लोग और अलग अलग कंट्री से पहुँचे। तो सर मैं जानना चाहूँगा इनको कैसा फील लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इनकी भावनाओं को भारत के जनमानस तक पहुँचाने में मदद करेंगे? सबसे पहले आपका आभार, और आपके चैनल से जुड़े तमाम लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। देखिए, ये जो उज्बेकिस्तान से टीम आई है जी, ये वहाँ से एक इंटरनेशनल जर्नल निकाल रही है जिसका नाम है सुजिन जर्नल ओडिना। इसकी है दिस जर्नल भी में हम इसको दिखा सकते हैं, ये सुजिन जर्नल है। ये जर्नल जो है इसमें उज्बेकी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी के भी आर्टिकल छपते हैं। ये इंटरनेशनल जर्नल है, पीयर रिव्यूड है, और ये इतना इम्पोर्टेंट जर्नल है कि जिसके ये इंटरनेशनल CMD जो है, ये है आपको डायरेक्टर जनरल इस जर्नल के, और मैं इसका एग्जीक्यूटिव जो है डायरेक्टर हूँ इंडिया से। तो इसमें हम लोग हिंदी को भी प्रमोट कर रहे हैं, उज्बेकी भी कर रहे हैं। इसमें आपने कहा कि जो उज्बेक से निकाला जा रहा है भारतीय संस्कृति और उज्बेक संस्कृति का, क्या ये ब्रिज का काम करेगा? ये एक सेतु का ही काम कर रहा है, और दरअसल ये सेतु बनाने के लिए इस जर्नल का हम लोग प्रसारण कर रहे हैं। अभी ये पूरी टीम JNU में भी आई थी, और वहाँ भी एक बड़े प्रोग्राम के माध्यम से जो भारतीय और उज्बेकिस्तान के संबंध है उसको और प्रगाढ़ किया जा रहा है। तो ये वहाँ के बहुत विद्वान आदिजन पोलका वहाँ के डांसेस पे काम करते हैं। दिलडोरा ये वहाँ की पोइटेस हैं। आप पोइटेस, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, तो मैं इनकी भावनाओं को आपको बता सकता हूँ। हाँ सर, मैं इनसे जानना चाहूँगा आज के परिवेश में हिंदी भाषा की 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पढ़ी जाएंगी, तो मैं जानना चाहूँगा ये इनका क्या मानना है? He is asking that today 2 books have been inaugurated. What's your idea on that books? Today's program is really wonderful. I am thankful to the organizers who invited Your me. name, sir? My name is Asrar Alayaro Yes, from Uzbekistan, journalist. And, this book is what's called? परदेश में हिंदी, परदेश में हिंदी। Actually they have some problem in परदेश में हिंदी किताब के अंदर क्या है, बोलो टेल। This kitab is precious to us because there is ये किताब an बहुत ही article. ये किताब बहुत ही आप बोलते There is रहो। an article about Uzbekistan, history of Uzbekistan, in the history of Silk Road, Uzbekistan culture and tradition. Even ये बता रहे हैं कि ये जो किताब आज इसका लोकार्पण हुआ है जी, इसमें एक जो है उल्फत मैम का एक आर्टिकल है जी, जिसके अंदर में उज्बेकिस्तान के कल्चर, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास, वहाँ के विभिन्न तरह के रिचुअल्स के सारे वर्णन इस किताब के इस आर्टिकल में है। तो ये किताब और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि
उज्बेकिस्तान से देखिए अपनी भाषा संस्कृति हर एक आदमी को अच्छी लगती है, और उन्होंने इंडियन बुक में अपनी भाषा संस्कृति, अपनी देश जमीन, अपनी संस्कृति, परिधान, कपड़े, ड्रेसेस, डांसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। तो ये बहुत उनके लिए गर्व की बात है, गर्वान्वित की बात है, ये कहना चाहिए। सर उज्बेकिस्तान जो है वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सिंग के महाकुंभ कहा जाता है। सर बॉक्सिंग को यस बॉक्सर हुए हैं वहाँ पे दुनिया के, तो बॉक्सिंग से लेखन तक की यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे कुछ उनको थोड़ा सा? He is asking about there are so many boxers in Uzbekistan. Now Bahadur Jalal. from boxer to writer, Bahadur Jalal. what is the traveling from boxer to writer? We have very good trainers on boxing. Yes. Boxing में तो We- बहुत सारे since ट्रेनर हैं। independence of Uzbekistan, we trained many boxers, and they are now conquering all the world, and they are winning all the trophies. क्या बात? इनके कहने का मतलब ये बॉक्सर ही थे। मैं भी बॉक्सर था। उज्बेक देश की स्थापना में कैसे ये जीते, अपना देश बनाए, उसमें बॉक्सरों का बहुत बड़ा योगदान है। देयर इज अ वाइटल कंट्रीब्यूशन। Shatranj very good. Boxer very good. Uzbekistan. On books again, we want to contribute several more articles about Uzbekistan, and the Greek authors from Uzbekistan who wrote about India and Indian culture. ये उज्बेकिस्तान के अनेक लेखकों को बताएंगे जो कि इंडियन कल्चर पे लिखते हैं। जैसे क्या बात है। इंडियन कल्चर के उज्बेक के जो विद्वान हैं वो यहाँ के डांसेस, वहाँ के भोजन, यहाँ के कपड़े, वेशभूषा, रंग, डाइवर्सिटी और पूरे कल्चरल कंसेप्ट के बारे में उज्बेकी लोग लिखते हैं। इंडियन से उस पर आर्टिकल देंगे और एक किताब ऐसा निकालने की सोच रहे हैं आगे। इनका नाम Dora. दिलदौरा। What do you think about the Indian women, Indian ladies? Ma gapiraman siz kelib बोलते रहो। avvalambor Santoshga rahmat aytaman, chunki bizlarni shunaqa yaxshi eventga chaqirdilar. Sanskrit yozuv deganda birdan tushundim, chunki bilasizmi biz tarix darslarida sanskrit yozuvlari haqida, tarix haqida juda ko'p o'rganganmiz. Sanskrit yozuvlarini biz ham yaxshi bilamiz. Surxondaryo, Qashqadaryoda eng birinchi topilgan yozuvlar ham o'sha sanskrit yozuvlari hisoblanadi. Keyin Hindiston ayollari menimcha juda bizga juda o'xshash hisoblanadi. Kiyimlarini hisobga olmaganda qolgan ko'p urf-odatlari, oila parvarligi, bolalarni yaxshi ko'rishi, farzandlariga mehribonligi, kitob o'qishi, ko'proq harakat qilishi, oilasini aniq qilishga, rivojlantirishga juda ham o'xshaydi. Keyin yana nima demoqchiman? Biz bilasiz, hindlar bilan tariximiz ham, madaniyatimiz ham bir-biriga juda ham yaqin. आप इनसे पूछिए। मैम आपने किताबों को पढ़ के, कहानियों को पढ़ के भारतीय है, तो भारतीय नारी और उज्बेक नारी में क्या आपने कुछ समानता पाई, कैसा महसूस करती हैं? आपको इंडियन कल्चर कैसा लगता है? उज्बेक And madaniyat haqida fikring qanday? Madaniyat haqida. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondanman. Ismim Odina. Bu yerga kirib kelganimdayoq ob-havosini hisobga olmaganda tasviriy san'atga bo'lgan muhabbatim yana ham oshdi. Atrofdagi daraxtlar, manzara, tasviriy san'at tilida natyurmort, peyzaj deyiladi. Bu judayam menda yuqori taassurot qoldirdi. Meri dili, mera sham. We will say it together, yeah? Давай. 1, 2, 3. मेरी दिल्ली मेरा शाम। Va boshqatdan. 1, 2, 3. Meri dili, mera sham. थैंक यू।